नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EAN, अगर हिंदी में बोले तो प्रभावी परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। और इस चैनल में हम पढ़ाई से संबंधित एवं जॉब से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं, तो जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम EAN इसमें चलते हैं। तो प्रभावी परमाणु संख्या, इसके बारे में सबसे पहले जो है जानकारी सीज्विक एवं लॉरी ने 1923 में दिया था। तो ये EAN क्या है इसको समझते हैं। तो EAN जो है कोई संकुल है, तो जैसे एक संकुल है, इसको उदाहरण लेते हैं। इस संकुल में यहाँ पर CO यानी कि जो कोबाल्ट है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, संकुल बनने के पश्चात इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इस लिगैंड द्वारा यहाँ पर NH3 जो लिगैंड है तो 6 NH3 है, तो इस 6 NH3 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस CO में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी संख्या और इस लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसको बोलते हैं EAN, प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक, तो कोई संकुल तभी निर्माण होता है जब केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड आपस में मिलते हैं। तो लिगैंड क्या होता है, उस केंद्रीय धातु आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगैंड उसको और कुछ इलेक्ट्रॉन देता है, तो आपस में संकुल का निर्माण करते हैं। तो उसके पास केंद्रीय धातु आयन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगैंड जो दिया है उसके साथ में, उसको बोलते हैं EAN, प्रभावी परमाणु संख्या। तो एक बार फिर अच्छे से बोल देता हूँ परिभाषा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन और संकुल में उपस्थित लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या की योग को EAN कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये जो प्रभावी परमाणु संख्या जो है उस केंद्रीय धातु आयन के जो आवर्त में जो निष्क्रिय गैस होती है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के लगभग बराबर होती है। जैसे जैसे हम लेते हैं कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के आवर्त में जो निष्क्रिय गैस होता है वो क्रिप्टॉन होता है, Cr होता है, क्रिप्टॉन। तो इसकी जो प्रभावी परमाणु संख्या होगा तो इसके बराबर होगा। तो इसकी परमाणु क्रमांक कितना है, 36। तो क्या करेगा, कोबाल्ट का जो प्रभावी परमाणु संख्या इतना होने की कोशिश करेगा। तो ये हुआ EAN, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है वो। अब प्रभावी परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में आगे जानेंगे। तो एग्ज़ाम में संकुल दे देगा जैसे ये है और ये है, और आपको बोलेगा कि निम्न संकुल में प्रभावी परमाणु संख्या निकालिए या EAN निकालिए। तो आपको कैसे निकालना है ये हम बताएंगे अच्छे से, तो पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहला हम उदाहरण इसी को लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो भी केंद्रीय धातु आयन है वो कौन सा है और उसकी परमाणु क्रमांक कितना है। तो यहाँ पर कोबाल्ट CO है, तो CO का परमाणु क्रमांक जो है 27 आता है, 27 होता है। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। अब उसके बाद दूसरा में हमें देखेंगे कि जो CO है कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं जानते तो मैं इसी चैनल में एक वीडियो बनाया हूँ ऑक्सीकरण संख्या निकालना करके, तो आप उस वीडियो को देखें और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको जानें।
तो EN निकालने के लिए, प्रभावी परमाणु संख्या नंबर निकालने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में उसके बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट वीडियो में जाइए या देखिए। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या CO की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3 है। तो अब ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब है कि जो संकुल निर्माण है तो वो जो केंद्रीय धातु आयन है 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो ऑक्सीकरण संख्या +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें कमी हुई है। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3+ है, तो ये क्या होगा, CO3+ हो जाएगा। CO3+ आयन है, तो इस CO3+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, CO में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो होती है 27, लेकिन 3+ यहाँ पर है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो आप यहाँ इस लाइन में देख सकते हैं, तो 27 - 3, तो इसके परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 24। ठीक, अब इसमें क्या है, अब अगला जो देखना है वो लिगैंड देखना है। इसमें लिगैंड की संख्या कितनी है, तो इसमें लिगैंड की संख्या है 6। और आपको बता दूं जो NH3 है मोनोडेंड्रेट लिगैंड है, मतलब सिर्फ इसमें का एक ही परमाणु, एक ही N जो है नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन देगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लोन पेयर के रूप में होता है, मतलब एक जो लिगैंड है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर कितने लिगैंड है, 6, तो यहाँ पर गुणित 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो 6 लिगैंड है यानी 6 NH3 है वो कितना, कोबाल्ट को कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 लिगैंड है और एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12। ठीक, तो अब CO3+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये वाला 24 है और लिगैंड द्वारा कितना दिया गया, 12, तो 24 और 12 दोनों का योग करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36। तो इस संकुल में CONH3 3+ वाले जो संकुल है वाला, इस संकुल में EAN यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या कितना है, 36 है। और ये जो 36 किसके बराबर होता है, एक निष्क्रिय गैस KR क्रिप्टॉन के बराबर होता है। तो ये पहला उदाहरण है। आइए और देखते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ पे दूसरा उदाहरण लेते हैं NiCO4। अब यहाँ पर निकिल का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या जो है 28 होता है। अब यहाँ पर निकिल का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है, 0 है। निकिल का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितना है, 0 है। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना नहीं आता तो पहले ही बताया हो कि इसी चैनल में है एक कैसे निकालता है ऑक्सीकरण, उसको देखें, पिछले वीडियो में है वो ऑक्सीकरण संख्या निकालना। और यहाँ पर निकिल का जो ऑक्सीकरण संख्या 0 है, कहने का मतलब है कि निकिल जो है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, उसका जो 28 इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे 28 के 28 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक, तो अब ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। अब अगला क्या है, इसमें कितने लिगैंड है, तो यहाँ पर 4 लिगैंड है, CO4 है तो 4 लिगैंड, और एक CO जो है कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिगैंड है और एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब ये 28 है और ये वाला जो है 8 है, तो 28 और 8 दोनों को जब योग करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। तो जो निकिल का इस वाले संकुल में इसकी जो EAN प्रभावी परमाणु संख्या जो है ये 36 है। तो निकिल जो है अपने वर्ग के या अपने आवर्त के जो निष्क्रिय गैस क्रिप्टॉन है उसके परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या के लगभग बराबर होने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर 36 उतने ही है। और अगला उदाहरण लेते हैं हम, तीसरा उदाहरण। यहाँ पर देख सकते हैं PTNH3 6 4+। यहाँ पर प्लेटिनम
का परमाणु क्रमांक कितना होता है 78 होता है। और यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है +4 है। यहाँ पर +4 है, इसी को देखकर ऑक्सीकरण संख्या नहीं, इसको निकालना पड़ता है ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका जब ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो कितना हुआ +4। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके जो परमाणु क्रमांक है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अब Pt4 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इसके परमाणु क्रमांक है 78 और उसमें 4 कम हुआ क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 है, तो 4 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा 74। अब इसमें लिगैंड की संख्या कितनी है 6 लिगैंड है। और कैसा लिगैंड है मोनोडेंटेट लिगैंड, मतलब एक ही इसमें का जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को देगा। तो एक नाइट्रोजन या यहाँ पर एक लिगैंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कुल कितने लिगैंड है 6, तो कितना हो जाएगा 6 गुणित 2 बराबर 12। तो इस तरह से Pt4 प्लस के पास कुल 74 इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड के द्वारा दिया गया जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है। तो अब सभी को अगर योग करेंगे तो कितना होगा 86। और 86 किस अपने आवर्तक के प्लेटिनम के आवर्तक के निष्क्रिय गैस कौन है Rn रेडॉन, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर हुआ। तो इस तरह से प्रभावी परमाणु संख्या निकालते हैं। और इसका फार्मूला भी है कि किस तरह से फार्मूला द्वारा निकालते हैं, इसको भी समझ सकते हैं। आपको जो भी विधि अच्छा लगे जो बताया पहले वो, या फिर आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला में कैसे देख लेंगे। ये फार्मूला है, फार्मूला को बता देता हूँ। यहाँ पर Z - X + 2Y ऐसे संकुल के लिए है ये वाला फार्मूला, जिसमें केवल मोनोडेंटेट लिगैंड हो, माने सिर्फ एक लिगैंड जो है उसमें का केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन को दे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे। तो इस फार्मूला से अब यहाँ पर Z का मतलब क्या है, Z का मतलब है कि परमाणु क्रमांक, जो भी आपका केंद्रीय धातु आयन है उसका परमाणु क्रमांक, और -X यहाँ पर X का मतलब है, यहाँ पर X का मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या है और ये प्लस है। और 2 जो है एक लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन देता है वो है। और Y यहाँ पर Y जो है लिगैंड की संख्या है। तो हम इसको इस फार्मूला से रख देते हैं और इसको किस तरह से हल करना है उसको जानते हैं। तो अब Z का मतलब है कि हम इस उदाहरण को लेते हैं और इस फार्मूला से हल करेंगे। तो यहाँ पर Z का मतलब है कि जो केंद्रीय धातु आयन दिया है उसका परमाणु क्रम, तो यहाँ पर Z, और इसमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है 78 है, ठीक। और माइनस अब X क्या है ऑक्सीकरण संख्या है। तो X जो है ऑक्सीकरण संख्या, तो अब इसमें Pt के जो है प्लेटिनम में उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है 4, तो 78 - 4 प्लस, और यहाँ पर 2 है, इसको दूसरे कलर कर देते हैं 2, उसी में 2। और Y क्या है, Y है लिगैंड की संख्या, और यहाँ पर लिगैंड कितना है 6 है, तो × 6। तो अब कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 78 - 4 में हो जाएगा 74 प्लस 6 दूनी कितना होगा 12। तो और 74 और 12 दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये भी 86 आएगा, यहाँ पर ऊपर में 86। तो इस तरह से प्रभावी परमाणु संख्या को निकाला जाता है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों एक ही है, बस इसमें क्या हो, इस ऊपर वाले में मैंने सभी को क्रम से लिखते गए। सबसे पहले परमाणु क्रमांक याद रखना होगा, उसके बाद फिर ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद फिर ऑक्सीकरण संख्या होने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन निकला उसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, उसके बाद जितने भी लिगैंड है कितना
इलेक्ट्रॉन उस केंद्रीय धातु आयन को दे रहा है, उसको क्रम से लिखा ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर आए, ज़्यादा समझ में आए। अगर आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं तो भी बना सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आपको जो ज़्यादा सुविधा लगे उससे बनाइए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।